राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। झूठे जग के रीतन भाव प्रीत गुरु से लाता ना, गंगा जमुना में फिर गोते लाता, घट गंगा में नाता ना। शब्द भेद मिले बिन तेरा, भरम कभी भी जाता ना। दास कंवर क्या करे बेचारा, जब कोई अमल कमाता ना। नर नारायणी चोला पाया, कर्म त्याग दे सब मंदे, दारा सुत सब गोती नाती, काल माया के हैं पंदे। नाम सत्य है अखूट खजाना, बाकी सब झूठे धंधे, दास कंवर नित ही समझाता, आँख खोल भोले बंदे। सावन आया सुन सखी रे, सावन आया सुन सखी रे। हाय आपी चालेंगे गुरु दरबार, सावन आया सुन सखी रे। आए आपी चालेंगे गुरु दरबार, सावन आया सुन सखी रे। प्रेम पींग पर गुरु झुलावे, प्रेम पींग पर गुरु झुलावे, कर्म भरम मारे सभी नसावे, कर्म भरम मारे सभी नसावे। आए लंगर की दे फटकार, सावन आया सुन सखी रे। आए आपी चालेंगे गुरु दरबार, सावन आया सुन सखी रे। किंग चढ़गी जब गगन
नर गण में आए पटड़ी पर रयो सियार सावण आया सुन सखी हाय आपी चालांगे गुरु दरबार सावण आया सुन सखी सखी सहेली मंगल गावे सखी सहेली मंगल गावे पिया अपने से मिलना चावे पिया अपने से मिलना चावे आए या तो बीतन जाए बहार सावण आया सुन सखी हाय आपी चालांगे गुरु दरबार सावण आया सुन सखी यो बाबा दयो सावण आया यो बाबा दयो सावण आया जो तुम झोलन वतन पाया जो तुम झोलन वतन पाया आए फिर से होगी तपन करार सावण आया सुन सखी आए आपी लेने को हरि नाम है देने को अनदान फिरने को अधीनता जो बड़ को अभिमान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में जान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में जान लाले
आया सतसना जागे बुद्धिन में ऐसी लगी विषवासना में फिर भागे भागे तन लूट अभिमान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान लाले करण से गोपन करता जैसी करणी वैसी भरता बुरी करण से गोपन करता जैसी करणी वैसी भरता भले साख तू एक न सुनता बंद कर बैठा कान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान सत्संगत नित रे करना ध्यान गुरु लाले चरणा सत्संगत नित ही करना ध्यान गुरु लाले चरणा यही जुगत है भविष्य तेरा क्यों होता है मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान सतगुरु तारा चंद समझाते भाई कर ले नाम कमाई सतगुरु तारा चंद समझाते भाई कर ले नाम कमाई कवर से मैं तेरे भलाई को दिल लगना दाम मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान
जिनके पास भी मोबाइल फोन अपने मोबाइल फोन भी कर लें। महाराज जी स्टेज पे आगे हैं, लंगर वाले सेवादार भाई प्रसाद वितरण का काम रोक दें। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जितने भी सत्संगी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हैं, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। समय बहुत कीमती होता है, उससे भी कीमती सत्संग होता है और उससे भी ज़्यादा लाभकारी दर्शन का फायदा होता है। इस दिन के इंतज़ार में आपको कितनी लगन थी, क्योंकि आप मानते हो ये आपका है। जो जिसके नज़दीक पड़ता है उससे उसका अपनापन जुड़ा होता है। काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी होते हैं या शारीरिक रूप से थोड़े असहाय होते हैं, वो दूर के सत्संग कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ आसपास का सत्संग वरदान होता है। 2008 में यहाँ भादरा सत्संग के आश्रम की नींव रखी गई थी। तब से लगातार लगभग इसी समय पे सत्संग का कार्यक्रम होता आया है। और खुशी की बात यह है कि जब भी देखते हैं हर साल संगत पिछले साल की निस्बत ज़्यादा या सवाई होती जाती है। जब कोई भी कार्य सच्ची लगन के साथ, ईमानदारी से, सच्चाई से और पूरी निष्ठा से जब किया जाता है तो उसमें कमी नहीं आती, बल्कि वो काम आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। और यही बात सब चीज़ों पर लागू होती है। जो जिस कार्य को करता है, जिस क्षेत्र में होता है, वो उसी काम में आगे बढ़ना चाहता है। और जिसकी जो लगन होती है, जो जो उसमें आगे बढ़ता जाता है, उसको उसी प्रकार का लाभ भी होता है। हम लोग भगवत प्रेमी, सूरज शब्द के योग करने वाले, मालिक में आस्था रखते हैं। हम भी अपने साधन में, अपने अभ्यास में, नाम के सुमरण में, दिल के अंदर सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति और प्रभु के प्रति हमारी लगन दिन प्रतिदिन जब बढ़ती जाती है तो हमें ज़्यादा श्रद्धा, ज़्यादा प्रेम और एक नई उमंग हमारे मन में उठती रहती है, जो हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सत्संगों में बार बार जाना, उनका चिंतन करना, श्रवण करना, हमारी जो भूल पड़ती है या जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें स्वाभाविक बात है कि दुनियादारी की चीज़ें, आसपास का वातावरण, हमारे रोज़मर्रा के जीवन की ज़रूरतें हमारे ऊपर असर डालती रहती हैं। और जब कोई भी किसी प्रकार का हमें दुख होता है, चिंता होती है, खुशी होती है, वो हमारे भजन पर,
अभ्यास करने पर, नाम के सुमरण पर भी असर डाले बिना नहीं रहती। खुशी है तो भी वो हम पर असर डालती है। लेकिन ये खूबी है कि सूरज शब्द के योग में जब हम अंतर में उतरते चले जाते हैं और जो हमारा मन टिकाव पे आ जाता है, मन की वृत्ति इंद्रियों के द्वारों पर उनके रसों में भटकने की बजाय वो नाम में रच जाती है, एकाग्रता उसको प्राप्त होती है, तो उसके मन में ऐसा स्थायीपन आ जाता है कि जिसके कारण उसकी भटकना मिट जाती है। चाहे वो संसार के पदार्थों को देखता भी है, उनका सेवन भी करता है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं रहती है उनमें। वो काम करते हुए भी उसकी वृत्ति उसी स्थान और उसी जगह पर रहती है, क्योंकि जिसने इस सार चीज को समझ लिया कि जो दुनिया में हम रहते हैं, जो चीजें हमारे आसपास हैं, बल्कि हम भी खुद भी नाशवान हैं, सब का नाश होने वाला है, टिकने वाला स्थायी कुछ भी नहीं है। स्थायी तो एक ही चीज है, सत्य। और सत्य क्या है? सिर्फ एक प्रभु का नाम, उसकी सत्ता सत्य है। उसकी सत्ता को जानने के लिए ही सत्संग और सत्संग के माध्यम से मन को टिकाने की प्रक्रिया जो बताई जाती है, उससे हमें वो बात बड़ी सरल ढंग से समझ में आ जाती है। लेकिन जब तक हम अपना आपा नहीं संवारते हैं, सुधारते नहीं हैं, जो हमारी पुरानी आदतें हम पड़ी हुई हैं और उन्हीं के अनुसार हम अपने काम किए जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती है। फिर हमारे अंदर वो लालसा, वो प्रेम, वो लगन जागृत नहीं होती है। दिखावे के लिए, रस्म रिवाज के लिए हम संगों में भी जाएंगे, धार्मिक कर्म करते हुए दिखाई भी देंगे, लेकिन वास्तविकता ये होगी हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। बाबा फरीद ने कहा है, बहुत अच्छी, मैं ऐसी बातें जब आती हैं तो वो हमारे दिल पर और विचारों को झकझोर के रख देते हैं, और उनको जब गौर से देखो भी कि तो क्या बात कही है उन फकीरों ने, तो क्योंकि वो हमेशा उस सत्य से जुड़े होते हैं, और दुनिया की बातों को जब देखते हैं तो उनको रसहीन, स्वादहीन, गंधहीन, हर प्रकार से नकारा है। उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें कोई गुण देती हो या हमारा कोई फायदा करती हो। क्योंकि जो प्रभु के नाम से दूर ले जाता है, जो हमें भक्ति से हटाता है, जो हमें बुराइयों की तरफ खींचता, आकर्षित करता है, वो चीज सारी की सारी गिराने वाली है। इंसान जीते जी भी जीवन जीता है, अच्छा जीवन जीता है, जो जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, इंसान का जीवन। लेकिन उस इंसानी जीवन को भी संतों ने कहा है कि जब तक वो समझ नहीं है, सुधार नहीं है, जब तक आप उन बुरी बातों से जुड़े हुए हो, बुरी आदत आप में है, अभी गई नहीं है, तो आपका जीवन भी उसी तरह से बेकार है। वो इतना जैसा हम मानते हैं कि मनुष्य का चोला उत्तम है, लेकिन उस उत्तमता की ओर हम नहीं चलते हैं।